थोड़ी देर के बाद उसके भाई आए, कहने लगे माँ बहन वीरा कहाँ है? कहते भी आज तो उसका करवा चौथ का व्रत है, वो रात को चांद को अर्घ दे के ही खाना खाएगी। कहते माँ ये तो हो नहीं सकता। उसके भाइयों ने, किसी ने चादर लाए, किसी ने घास ले लू के उन्होंने झूठा चांद बना के उसकी सहेली के घर से बुलाने गए। चल मीरा चांद निकल आया, चल के अर्घ दे ले। मीरा चांद दे को अर्घ देने जाने लगी तो अपनी भाभियों को कहने लगी चलो भाभी चांद को अर्घ दे के आए। उसकी भाभियां कहती हमारा तो अभी नहीं निकला। मीरा को फिर भी पता न चला। मीरा चांद को अर्घ दे के जब खाना खाने के लिए बैठी तो पहली गिराई तोड़ी तो बाल आ गया, दूसरी तोड़ी तो मक्खी आ गई, तीसरी तोड़ी तो उसकी पति की मृत्यु का संदेशा आ गया। जब उन्होंने वहां जाके देखा तो उसके पति के रूम में सुइयां चुभी हुई थी। किसी पंडित को बुलाया तो वो कहने लगे इसकी पत्नी ने करवा चौथ के व्रत पे भूल की है। साल भर इसकी पत्नी अपने पति को अपनी गोद में लेके बैठे तो इसका कष्ट दूर हो सकता है। मीरा ने साल भर अपने पति की दो दो सुइयां निकालती रही, खूब सेवा करी। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था। नीचे करवे बेचने वाली आई हुई थी, कहती करवे ले लो सदा सुहागन बनती हो, करवे ले लो। इतने में दासी को कहने लगी ले दासी 2 मिनट तू राजे को गोद में लेके बैठ। इतने में मैं करवे लेके आई। रानी जब मीरा करवे लेने के लिए गई तो दासी ने 2 सुइयां खींच दी। उसके मन में पाप आ गया। राजा उसके साथ राम राम करता उठ बैठा, बातचीत करने लगा। फिर भी मीरा जब करवे लेके आई तो बहुत खुश हुई, कहने लगी चलो मेरे पति से कष्ट तो दूर हुआ। वो बेचारी चुपचाप शाम को बैठी रही। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था। जो रानी दासी बनी थी उसने अपने लिए फ्रूट मिठाइयाँ सब कुछ मंगवा ली। मीरा ने अपने लिए काठ की गुड़िया मंगवा ली। जिस टाइम घर का काम कर तो खाली होके बैठती, कहती काठ की गुड़िया सुन मेरी बात। जो रानी थी वो बन गई दासी, दासी थी वो बन गई रानी। राजा अपनी रानी को कहने लगा जो दासी बनी हुई, कहती भी सारा दिन ये क्या बातें दासी करती रहती है। वो कहने लगी इसका पति इसको छोड़ के चला गया है और इसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए ये करती रहती। राजा ने एक दिन अपनी नगरी में जाके बिताया, मेरे घर मेरी रानी भी है और दासी भी है, मेरी सगाई हुई थी, मेरे को पता नहीं मेरी रानी कौन है और मेरी दासी कौन है। उन्होंने कहा सुबह रानी और दासी को दोनों को तुम साथ ले आना। राजा सुबह उठे, अपनी रानी और दासी दोनों को नगरी में लेके चले गए। उन्होंने 4 ताए का सूत का ताना करता। जो रानी दासी बनी हुई थी वो झूठी, वो टपने लगी तो वो टूट गया। जो मीरा टपने लगी रानी तो वो ना टूटा। राजा कहने लगा ये तेरी रानी है और ये तेरी दासी है। राजा अपनी रानी से पूछने लगा अपने पे ये कष्ट कैसे आया। वो कहने लगी जैसे माता जी ने मेरे लिए सरगी का सामान भेजा था, मैं सुबह 4 बजे उठ के सरगी सुरगी करके दोपहर को खाली बैठी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, ना मेरे को पता था ना मेरी माँ को पता था। मैं अपनी सहेली के घर जाके कसीदे निकालने